जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका मैथमेटिक्स टीचर रवि सी स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन तैयारी पर। प्यारे बच्चों, हम लोग आर एस अग्रवाल अर्थमेटिक स्पेशल सीरीज कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने पहला जो चैप्टर लिया है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात और समानुपात। पूरे अर्थमेटिक में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। इसे आपको बहुत तसल्ली से, इत्मीनान से सीखना चाहिए और एक एक कॉन्सेप्ट को आप जब सीख लीजिएगा तो पूरे अर्थमेटिक का कोई भी चैप्टर हो उसमें आप सवाल को विदिन सेकेंड बनाने में सफल हो जाइएगा। ठीक है, तो हम उम्मीद करते हैं कि अभी तक जो भी मैं आपको बताया हूँ आप समझ पा रहे होंगे और थोड़ा कमेंट्स कर दीजिएगा अगर आपको समझने में आसानी हो रही है, कम से कम समय में आप सवाल को बना पा रहे हैं। जो लोग को मैथ से बिल्कुल प्यार नहीं था, बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था, दूर भागते थे मैथ के नाम से, वो लोग अगर अच्छा लग रहा है उनको वीडियो तो थोड़ा सा कमेंट्स ज़रूर कर देंगे। ठीक है, और जो लोग नए हैं आज से वीडियो देखना स्टार्ट कर रहे हैं वो लोग प्रीवियस लेक्चर को ज़रूर देख लेंगे। मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है रेशियो एंड प्रोपोर्शन के नाम से। ठीक है, तो चलिए आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं, शुरू से शुरुआत करते हैं। और जो लोग बिल्कुल मैथ जिनका बिल्कुल जीरो है, शून्य है, वो भी एकदम हमारे साथ जुड़ सकते हैं, उनको कोई दिक्कत तकलीफ़ नहीं होगा। बस करना क्या है, प्रीवियस लेक्चर को एक बार ज़रूर देख लीजिएगा और मेरे साथ कॉपी और पेन लेकर बैठिएगा। ठीक है, एक एक सवाल आपको बनाना है, मैं तो बना ही लूँगा लेकिन आपको ज़रूर बनाना है और कम से कम समय में कैसे बनाएंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, ये मेथड मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो आज के सेशन में हम लोग कितने सवाल करेंगे? 10 सवाल करेंगे, क्वेश्चन नंबर 61 to 70 तक। आइए आज का पहला सवाल लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 कह रहा है कि एक धनराशि को ए, बी, सी तथा डी में क्रमशः 3:4:9:10 के अनुपात में विभक्त किया जाता है। यदि सी का भाग बी के भाग से 2580 रुपये अधिक हो तो ए तथा डी की कुल धनराशि ज्ञात करें। तो बहुत आसान सवाल है और उससे भी आसान इसका मेथड है सॉल्व करने का। ठीक है, आइए एकदम आसान तरीके से आपको मैथ को बनाना सिखाते हैं ताकि परीक्षा में जाइए और आप सेकंड में बनाकर निकल जाइए। ठीक है, आइए सीखते हैं। सवाल कह रहा है कि ए, बी, सी तथा डी को 3:4:9:10 के अनुपात में कोई धनराशि का बंटवारा किया गया। ठीक है, और सवाल में कह रहा है कि सी का भाग बी के भाग से 2580 रुपये अधिक है। सवाल में जो कहेगा निश्चित राशि जो होगा उसको हम ऊपर यानी अंश में रखेंगे और कितना अधिक है तो 2580। अब हम अनुपात में देखेंगे कि सी की धनराशि बी की धनराशि से कितना अधिक है। तो 9 रुपया है सी की धनराशि और बी की धनराशि है 4। कितना अधिक है? अधिक या कम का मतलब होता है अंतर। तो 9 में से 4 घटाइएगा, कितना हो जाएगा? 5। यानी कितना अधिक है सी की राशि बी से? 5। तो अधिक का तुलना अधिक से कर दिए। अब आपसे सवाल में कह रहा है कि ए और डी को कुल धनराशि क्या मिलेगा। तो ए को मिलेगा अनुपात में 3 और डी को मिलेगा 10। दोनों को जोड़िएगा तो कितना हो गया? 13। ठीक है, अब लीजिए आपका सवाल का यही आंसर हो गया। अब इसको क्या करना है? सॉल्व करना है। 5 से काट दीजिए, 5×5 = 25, 5 एकम 5 और 6×5 = 30। अब गुना करना कौन नहीं जानता है? 13×6 = 78, 7 हो गया। 13 एकम से 13 और 13 और 7 कितना होता है? 20। 20 का 0 2 बच गया और 13×5 = 65 और 2 कितना हो गया? 67। यानी 6708 रुपया। यही आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना में है? तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। आइए अब क्वेश्चन नंबर 62 को देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 62 क्या कह रहा है कि 1655 रुपये 90 पैसे को अमित, विपिन तथा चंद्रा के बीच इस प्रकार बांटा गया है कि अमित को मिलने वाली प्रति 2 रुपये पर विपिन को 3 रुपया मिले तथा विपिन को मिलने वाले प्रति 4 रुपये पर चंद्रा को 3 रुपया मिले। तो इसमें अमित का भाग कितना होगा? बहुत साधारण सवाल है, बस अनुपात को लिखने का तरीका बदल रहा है। ठीक है, तो आपको घबराना नहीं है, सवाल को देखना है और जैसे आप कॉन्सेप्ट आप जानते हैं उसी कॉन्सेप्ट का यूज करके हम आगे बढ़ेंगे। सवाल कह रहा है कि टोटल रुपया कितना बंटवारा करना है। तो 1655 रुपया 90 पैसा। 1655 रुपया 90 पैसा को 3 लोगों में बंटवारा करना है, अमित, विपिन और चंद्रा। ठीक है, कैसे बंटवारा करना है? तो अमित को कह रहा है कि अमित को मिलने वाले प्रति 2 रुपया विपिन को हम भी से डिनोट कर देते हैं। ठीक है, अमित को ए से। तो अमित को कितना मिलता है? 2 रुपया। तो विपिन को कितना मिलता है? 3 रुपया। और उसी तरह विपिन और चंद्रा में कंपेयर किया है कि विपिन को जब 4 रुपया मिलता है तो चंद्रा को कितना मिलता है? 3 रुपया। अब देखिए पहले भी इस तरह का सवाल आप बना लिए हैं। क्या करना है? रेशियो निकाल लेना है। ए अनुपात भी अनुपात सी के बीच रेशियो कितना होगा? तो इसका लास्ट टर्म इसका फर्स्ट टर्म है तो उल्टा एन करके हम
अनुपात निकाल लेंगे तो कितना होगा, 4 दूनी 8 हो गया, 4 तिहाई 12 हो गया और 3 तिहाई 9। कौन नहीं जानता इस तरह का, है ना। बहुत आसानी से हम अनुपात निकाल लिए, प्रीवियस लेक्चर में हम लोग ये सब सीख चुके हैं। अब आइए टोटल धनराशि कितना है, 1655.90, ठीक है। और हम कहेंगे टोटल कितना है, तो 12 8 20 9 29। तो टोटल का तुलना टोटल से और निकालना है अमित का। तो अमित का अनुपात में कितना वैल्यू है, 8 से गुना कर देंगे। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो पॉइंट हटाइएगा तो ये डबल जीरो बैठ गया, 0 से 0 कैंसिल हो गया। 29 से इसको काटिएगा तो कितना बार में कटेगा, 571 बार में कट जाएगा। अब देखिए 571 का गुना 8 से कीजिए तो 8 एकम 8, 8 सते 56 और 8 पचे 40 और 5 45 और नीचे में 10 है, ठीक है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 456.8 रुपया, या लिख सकते हैं 456 रुपया 80 पैसा, ठीक है। ऑप्शन नंबर कितना में है, ऑप्शन नंबर देख लीजिए, 456 रुपया 80 पैसा। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। 63, क्वेश्चन नंबर 63 क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति ने अपनी संपत्ति को इस प्रकार से विभक्त किया है कि उसकी पुत्री तथा पत्नी के भाग और उसकी पत्नी तथा पुत्र के भाग में से प्रत्येक 3:1 के अनुपात में हो। यदि पुत्र को पुत्री से 10,000 रुपये कम मिले हों तो संपत्ति का कुल मूल्य कितना होगा। बहुत आसान सवाल है, स्टेटमेंट को थोड़ा अच्छा से पढ़िएगा। स्टेटमेंट अगर आप समझ गए तो सवाल आपको सेकंड भी नहीं लगेगा, सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। आइए देखते हैं स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति अपनी संपत्ति का बंटवारा कर रहा है, किसके किसके बीच में, पुत्री पत्नी और पुत्र के बीच में, ठीक है। कैसे कर रहा है, तो पहला बंटवारा किया है पुत्री, है ना, और पत्नी के बीच में। फिर बंटवारा किसके किसके बीच में करने के लिए कह रहा है, पत्नी और पुत्र के बीच में, ठीक है। पुत्री को हम डी से डिनोट कर दिए, डॉटर, पत्नी को वाइफ डब्ल्यू से डिनोट कर दिए और पुत्र को सन से, एस से, ठीक है। और दोनों ही स्थिति में कितना अनुपात है, यहाँ भी 3:1 के अनुपात में बांट रहा है और यहाँ भी 3:1। अब बताइए इस तरह का सवाल आप पहले बनाए हैं कि नहीं। आपको क्या करना है, डी, डब्ल्यू और एस के बीच में रेशियो निकाल लेना है। अब आप क्या कीजिएगा, इसका लास्ट टर्म इसका फर्स्ट टर्म है, उल्टा एन करके सवाल बना लीजिएगा। तो 3 तिहाई 9 हो गया, 3 एकम 3 और 1 एकम 1। देखिए तीनों के बीच में हमारा रेशियो आ गया। अब क्या कह रहा है कि पुत्र को पुत्री से 10,000 रुपया कम मिलता है। कितना, 10,000 रुपया कम मिलता है। किस स्टेटमेंट में जो दिया है, सवाल में जो दिया है नियत राशि निश्चित राशि, उसको कहाँ रखेंगे, अंश के रूप में ऊपर में, ठीक है। और इसी का तुलना हम नीचे करेंगे अनुपातिक राशि से। अब कह रहा है कि पुत्र को पुत्री से 10,000 रुपया कम मिला है। यहाँ पर देखिए पुत्री है और यहाँ पर कौन है, पुत्र है। तो देख लीजिए पुत्र को पुत्री से कितना कम मिला है, तो 8 मिला है। तो कम का तुलना कम से करेंगे और क्या निकालना है, तो टोटल संपत्ति निकालना है। तो टोटल संपत्ति कितना हो गया, 9 3 12 और 1 13। लीजिए आंसर आ गया, ठीक है। 8 से काटिएगा तो 1125 बार में कट जाएगा, 1 0। अब 13 का पहाड़ा पढ़ दीजिए तो 13 पचे 65, 6 हो गया और 13 दूनी 26 और 6 32, 32 का 2 3 हारसीन हो गया और 13 एकम 13 और 3 कितना 16 और 1 0, यानी 16,250 रुपया टोटल संपत्ति था। ऑप्शन नंबर कितना में है, 16,250 रुपया। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64 को देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 64 क्या कह रहा है, पहले स्टेटमेंट को हम लोग अच्छे तरह से समझने का कोशिश करेंगे। कोई जल्दीबाजी नहीं, आराम आराम से सीखिए, ठीक है। रेशियो एंड प्रोपोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आराम से सीखिएगा, ठीक है। इसी पर पूरा अर्थमेटिक डिपेंड है। आइए देखते हैं सवाल क्या कह रहा है कि 750 रुपये को ए, बी तथा सी में इस प्रकार बांटा गया है कि ए अनुपात बी बराबर 5:2। देखिए इसमें डायरेक्ट दे दिया है, ए अनुपात बी बराबर 5:2 और बी अनुपात सी बराबर दिया हुआ है 7:13, ठीक है। अब आपसे क्या पूछ रहा है, तो इसमें ए का भाग कितना है, किसका भाग पूछ रहा है, ए का। तो देखिए सवाल में निश्चित राशि पूछ रहा है, ए को कितना मिलेगा, तो निश्चित राशि है। तो निश्चित राशि निकालने के लिए सवाल में कहीं ना कहीं निश्चित राशि देगा। तो निश्चित राशि के रूप में क्या दिया है, 750 रुपया। अब ये 750 रुपया क्या है, तीनों में बंटवारा हो रहा है, यानी कुल धनराशि है। तो आइए तीनों को हम अनुपात में कैसे बंटवारा कर रहे हैं थोड़ा निकाल लें। यहाँ से ए अनुपात बी अनुपात सी निकालते हैं।
A अनुपात B अनुपात C क्या होगा। तो आइए देखते हैं, इसका लास्ट इसका फर्स्ट है तो डायरेक्ट इस तरह से बना लीजिए। तो 7 पचे 35 हो गया, 7 दूनी 14 और 13 दूनी 26 अनुपात निकल गया। अगर ये सब में आपको समस्या हो रहा है तो आप प्रीवियस लेक्चर को ज़रूर देख लेंगे, वहाँ मैंने डिटेल में बताया है। ठीक है, रेशियो सीखना ज़रूरी है, ये कॉम्बिनेशन ऑफ रेशियो का पार्ट है जिसको शुरू में ही मैंने बता रखा है। अब आइए, टोटल कह रहा है 750, ऊपर रख दिए, क्वेश्चन कह रहा था। अब हम इसको तुलना करेंगे किससे, अनुपात से। तो अनुपात में टोटल धनराशि कितना हो जाएगा, तो जोड़िए 6 4 10 5 15 हो गया। ठीक है, 1 बच गया, 2 1 3 3 6 1 7। टोटल का तुलना टोटल से, ऊपर जो सवाल कहेगा उसको रखेंगे, नीचे जो अनुपात कहेगा उसको। ऊपर अगर टोटल है तो नीचे भी क्या होना चाहिए, टोटल। और क्या निकालना है, तो कह रहा है A का भाग। तो A को कितना मिल रहा है, 35। तो 35 से क्या करेंगे, गुना कर देंगे तो A का भाग प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, अब इसको काटिए तो ये 10 बार में कट जाएगा। ठीक है, और 35 गुने 10 कितना, 350 रुपया। यानी A को कितना धनराशि प्राप्त होगा, 350 रुपया। अब देखिए ऑप्शन कितना में है 350, तो ऑप्शन नंबर डी में है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। सवाल क्या कह रहा है कि 530 रुपये को A, B तथा C में इस प्रकार बांटा गया है कि A को B से 70 रुपये अधिक मिले तथा B को C से 80 रुपये अधिक मिले, तो इनके भागों का अनुपात कितना होगा। आइए पहले बेसिक से इस सवाल को बनाना सीखते हैं। ठीक है, सवाल क्या कह रहा है कि A, B और C 3 आदमी हैं, तीनों में बंटवारा करना है कितना को, 530 रुपये को। कितना को, 530 रुपये को बंटवारा करना है। कैसे बंटवारा करना है, A को B से 70 रुपये अधिक मिले, यानी A को B से, यानी B पता होना चाहिए, तो इसको 70 रुपया ज़्यादा दे देंगे। ठीक है, लेकिन B चूँकि पता नहीं है, तो आइए आगे स्टेटमेंट को देखते हैं। आगे कह रहा है कि B को C से 80 रुपये अधिक मिले। B को किससे, C से 80 रुपये अधिक मिला। तो यहाँ पर C को हमको पता ही नहीं, तो C को हम क्या मान लेंगे, X। क्लियर है, C को कितना मिला, 100 रुपया। तो B को हम निकाल सकते हैं, X प्लस कितना, 80 रुपया ज़्यादा मिल रहा है। अब A के बारे में क्या बोल रहा है, A को B से 70 रुपया अधिक मिले। तो 70 रुपया अधिक मिले मतलब X प्लस 80 तो मिलेगा ही मिलेगा, 70 रुपया और ज़्यादा। तो 80 प्लस 70 कितना होता है, 150। अब ये देखिए A का भाग हो गया, ये B का, ये C का। अब तीनों को जब जोड़ देंगे तो हमारे पास टोटल कितना हो गया, 530 रुपया। अब इस सवाल को सॉल्व करना है, इक्वेशन को। ठीक है, x प्लस x कितना हो गया, 3x हो गया। और इन दोनों को जोड़िए तो कितना हो गया, 0 8 5 13 और 2 बराबर कितना, 530। अब यहाँ से सॉल्व कर दीजिए, 3x बराबर हो जाएगा कितना, 530। इधर प्लस में है, साइड चेंज करेगा तो क्या होगा, -230। क्लियर है, अब यहाँ से सॉल्व कीजिए, 3x बराबर क्या हो गया, 0 0 300। क्लियर है, अब 3 से काटिए, 300 कितना बार में कट जाएगा, 100 बार में। यानी x का वैल्यू क्या आ गया, 100। x का वैल्यू कितना आ गया, 100। अब आपसे क्या पूछ रहा है, इनके भागों का अनुपात कितना है। तो आइए देखते हैं, a को x का मान 100 आ गया, तो c को कितना मिला होगा, 100। B को कितना मिला होगा, 100 प्लस 80 यानी कितना, 180। और A को कितना मिला होगा, 100 प्लस 150 कितना हो गया, 250। अब तीनों के बीच अनुपात पूछ रहा है, 0 से 0 कैंसिल हो गया, अब कटने वाला नहीं, यानी फाइनली आंसर क्या हो जाएगा, 25:18:10। तो देखिए किस ऑप्शन में है, 25:18:10। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर 65 को एक दूसरे मेथड से सीखते हैं, जो कि परीक्षा में आपको बहुत काम करेगा, बहुत कम समय में आपका आंसर बना कर दे देगा, कोई इक्वेशन डेवलप करने की ज़रूरत नहीं होगी। आइए देखते हैं, कह रहा है कि 530 रुपया का बंटवारा करना है। कितना का, 530 रुपया का, किसके बीच में, A, B और C। याद रखिएगा कि जब इस तरह का प्रश्न आ जाए तो आप क्या कीजिएगा, जो ज़्यादा मांग रहा है उसको पहले देकर हटा दीजिएगा। ठीक है, तो B मांग रहा है C से कितना ज़्यादा, 80 रुपया, और A मांग रहा है B से कितना ज़्यादा, 70 रुपया। तो 80 और 70 कितना हो गया, 150। तो हम दोनों जितना ज़्यादा मांग रहा था दे दिए। ठीक है, अब कितना ज़्यादा दिए हैं, तो 150 प्लस 80 कितना हो गया, 230। तो 230 रुपया किस में से घटाइएगा, टोटल में से, जो तीनों में बटने वाला था 530। तो 530 में से 230 घटाइएगा, कितना हो गया,
300। अब ये 300 में कोई ज़्यादा मांगने वाला नहीं है, तो तीनों में क्या होगा, बराबर बराबर बटेगा, बराबर बराबर बांट दीजिए। 300 को 3 आदमी में कितना कितना 100 रुपया, इसको भी 100 रुपया और इसको भी 100 रुपया। अब सबका धनराशि निकाल लीजिए, तो ये कितना हो गया 250 रुपया हो गया, ये कितना हो गया 180 रुपया हो गया और ये कितना हो गया 100 रुपया। अब कह रहा है कि तीनों का भागों का अनुपात ज्ञात कीजिए, तो अनुपात निकाल दीजिए। 0 0 0 कैंसिल हो गया, अब कटने वाला नहीं, यानी फाइनल अनुपात क्या हो जाएगा 25:18:10। यही आपका क्या होगा सवाल का आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर कितना में है, डी में है। तो डी इज़ द राइट आंसर। आइए जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन को देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 66 क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति 3,30,000 रुपये को अपनी पुत्री, पत्नी तथा पुत्र में इस प्रकार बांटता है कि पुत्री का 1/2 भाग, पत्नी का 1/4 भाग तथा पुत्र का 1/5 भाग परस्पर बराबर है, तो पुत्री का भाग कितना होगा। बहुत आसान सवाल है, बस अनुपात को डेवलप कर लीजिए, ठीक है। टोटल धनराशि कितना है, तो 3,30,000, 3,30,000 टोटल धनराशि है। इसी का बंटवारा करना है, कैसे करना है, तो कह रहा है कि पुत्री का 1/2 भाग, पुत्री डॉटर डी से डिनोट कर दीजिए, तो इसका 1/2 भाग है ना, पत्नी डब्लू का 1/4 भाग और पुत्र यानी एस का 1/5 भाग। आपस में परस्पर क्या है, सभी बराबर है। देखिए ये सब पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं। अनुपात अब आपको निकालना है, रिलेशन दिया हुआ है और हमको अनुपात निकालना है, डी अनुपात डब्लू अनुपात एस के बीच में। अब अनुपात क्या होगा, तो जब भी 2 या 2 से अधिक राशि आपस में बराबर हो तो उनके बीच अनुपात ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, उनके कोफिशिएंट को उल्टा कर देते हैं। यानी 1/2 है 2, 1/4 है 4, 1/5 है 5। देखिए कितना आसानी से आप अनुपात निकाल लिए, ठीक है। बस आप हम लगातार सीक्वेंस वाइज सीरीज को देखते रहें, लेक्चर को देखते रहें, बहुत फ़ायदा करेगा, ठीक है। और टोटल धनराशि का तुलना टोटल धनराशि से करेंगे। जो सवाल में देता है उसको ऊपर रखते हैं, जो अनुपात में होता है उसको नीचे रखते हैं, जो निकालना है बगल में गुना। पूरा अर्थमेटिक को हम इसी तरह से नचाएंगे, कोई टेंशन नहीं लेना है आपको, बस जुड़े रहिए। और अच्छा लगे तो थोड़ा वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, भूलिएगा मत। ये आपका काम है, आप अपना काम कीजिए, हम अपना काम कर रहे हैं, क्लियर है। आइए देखते हैं टोटल धनराशि सवाल में कितना कह रहा है, 3,30,000 रुपया, और हम कहेंगे 5 4 9 और 2 11। टोटल का तुलना टोटल से कर दिए और क्या निकालना है, तो कह रहा है कि पुत्री का भाग क्या होगा, तो पुत्री यानी डी का भाग कितना होगा 2 से गुना कर दीजिए। यही सवाल का आंसर हो गया 11 तिया 33 और कितना हो गया 3 दूनी 6 और 4 को 0 लगा दीजिए, यानी 60,000 रुपया आपका सवाल का आंसर होगा। ऑप्शन नंबर कितना में है 60,000, तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 67 कह रहा है कि किसी धन को ए, बी तथा सी में 3:5:7 के अनुपात में बांटा गया। यदि सी का भाग ए के भाग से 1,600 रुपये अधिक हो तो बी का भाग कितना होगा। फिर से उसी तरह का सवाल है, तीनों का अनुपात दिया हुआ है, ए बी सी में बंटवारा कैसे करना है। अनुपात पहले से दे दिया है, ए अनुपात बी अनुपात सी, ठीक है। क्या दिया है 3:5:7, क्लियर है। अब कह रहा है कि सी का भाग ए के भाग से 1,600 रुपये अधिक है। अधिक या कम का मतलब होता है डिफरेंस, अंतर। तो हम भी देखेंगे सी का भाग ए के भाग से 1,600 रुपये अधिक है, ऊपर रख दिए, नियत राशि है। अब हम अनुपात में तुलना करेंगे, सी का भाग कितना है 7 है और ए का भाग कितना है 3 है। तो सी का भाग ए के भाग से कितना अधिक है अनुपात में, तो 7 - 3 कितना होगा 4। तो अधिक का तुलना अधिक से कर दिए। और क्या निकालना है बी का भाग, तो बी का भाग अनुपात में कितना है 5 से गुना लीजिए, आंसर हो गया 4 चौका 16 और 5 चौका 20 और 2 0, यानी कितना हो जाएगा 2,000 रुपया जो होगा बी को प्राप्त धनराशि होगा। बी का भाग कितना हो जाएगा 2,000 रुपया। ऑप्शन में है क्या, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 कह रहा है कि एक व्यक्ति के खर्च और बचत का अनुपात 26:3 है। यदि उसकी मासिक आय 14,500 रुपया हो तो मासिक बचत ज्ञात करें।
बहुत आसान सवाल है, पहले भी इस तरह का सवाल हम लोग कर चुके हैं। कोई तकलीफ़ नहीं होना चाहिए, कोई शंका नहीं होना चाहिए, ठीक है। मेरा उम्मीद है, मेरा विश्वास है कि मेरे पढ़ाने के बाद अगर आप ढंग से पढ़ लीजिएगा और एक एक सवाल को खुद से बनाइएगा तो आपको फिर किसी और टीचर की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो आइए कॉन्सेप्ट को समझते हैं। इस तरह का सवाल पहले भी पढ़े हैं हम लोग। खर्च और बचत है, तो यहाँ से आय के बारे में सोच लेंगे, ठीक है। खर्च कोई व्यक्ति 26 रुपया करता है और बचाता 3 रुपया है, तो कमाता कितना होगा? 29 रुपया। कोई दिक्कत है? आय बराबर होता है खर्च प्लस बचत। 26 प्लस 3 कितना? 29। तो हमने आय का अनुपात निकाल लिया। अब यहाँ से कह रहा है कि मासिक आय कितना है? 14,500। 14,500 रुपया उसका मासिक आय है। यहाँ पर आपको कोई टेंशन लेना नहीं है, मासिक आय दिया है और मासिक बचत पूछ रहा है, दोनों मासिक ही पूछ रहा है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो टोटल मंथली इनकम कितना दिया है? 14,500। हम कहेंगे इनकम कितना? 29। जो सवाल कहेगा उसको ऊपर और जो हम कहेंगे अनुपात से उसको नीचे। और निकालना क्या है? मासिक बचत। तो बचत कितना है? 3 से गुना। अब देखिए 29 से कट जाएगा 5 बार में, और 5 तिहाई 15 और डबल 0 कितना हो गया? 1500 रुपया आपका मासिक बचत हो गया है। ऑप्शन क्या? ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। आइए अगले प्रश्न को देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 69 कह रहा है, थोड़ा सा इसमें क्या कीजिएगा आप लोग, सुधार कर लीजिएगा। क्वेश्चन में कह रहा है 3068 रुपया, जिसको सुधार कर लिख लीजिएगा 1470 रुपया। कितना लिखना है? 1470 रुपया, ठीक है। ये थोड़ा सा सुधार लीजिएगा, ये एरर है सवाल में, ठीक है। तो आइए सवाल को पढ़ा जाए। तो आपको 3068 रुपया के बदले कितना समझना है? 1470 रुपया। 1470 रुपया, इसको सुधार लीजिएगा। बुक होगा तो उसमें काट कर, है ना, 1470 रुपया लिख लीजिएगा। कोई दिक्कत है? तो चलिए सवाल को देखा जाए। 1470 रुपये को ए, बी तथा सी में इस प्रकार बांटा गया है कि प्रत्येक के भाग में से 50 रुपया कम करने पर इनके भागों का जो अनुपात है वो कितना है? 1:3:2 है। तो सी का धन ज्ञात करें। बहुत आसान सवाल है, थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिएगा। कह रहा है कि 1470 रुपया को 3 आदमी में बांटना है। किसमें? ए, बी और सी में, ठीक है। अब कह रहा है कि इनके भागों का अनुपात दिया हुआ 1:3:2, लेकिन थोड़ा सा रुक जाइएगा। क्या कह रहा है कि प्रत्येक के भाग में से 50 रुपया कम करने पर, यानी ए के भाग जो भी पैसा मिलता है इसमें से कितना रुपया घटा देंगे? 50। बी में से भी कितना घटा देंगे? 50। और सी में से भी कितना घटा देंगे? 50। अब जो अनुपात इनका बनेगा कितना दिया हुआ है? 1:3:2। अब कह रहा है सी का वैल्यू ज्ञात करें, ठीक है। तो आपको कुछ टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है। टोटल आपके पास कितना है? 1470 रुपया। हमने शुरू में कितना घटा दिया? प्रत्येक के भाग से 50-50 रुपया। तो 3 आदमी है तो 50-50 रुपया अगर कम कीजिएगा तो टोटल कितना का कमी हो गया? 150 रुपया। तो यहाँ से 150 रुपया क्या कीजिएगा? घटा दीजिएगा। तो कितना हो गया? 0, 7 में से 5 गया 2 और 14 में से 1 गया 13, यानी 1320 रुपया आपका क्या हो गया? शेष धनराशि हो गया। और ये जो अनुपात है घटाने के बाद का अनुपात है, यानी इसको भी क्या कहेंगे? अनुपात में शेष धनराशि का अनुपात। तो शेष धनराशि कितना है? 1320। और हम कहेंगे शेष धनराशि कितना है? 3 2 5 1 6। अब निकालना क्या है? सी का भाग। तो सी का भाग कितना से गुना करेंगे? 2 से। लेकिन सी का भाग नहीं निकलेगा। कितना निकलेगा? सी माइनस 50। सी माइनस 50 आपका निकल जाएगा, ठीक है। अब काट दीजिए। तो इसको काटिएगा 6 से, तो 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 0। अब हो गया कितना? 22 दूनी 44, एगो 0। और यहाँ क्या हो जाएगा? सी माइनस 50। तो सी का भाग कितना हो जाएगा? 50 माइनस में है, साइड चेंज करेगा तो क्या हो जाएगा? 440 प्लस 50 कितना हो गया? 490 रुपया। यानी सी को कितना धनराशि मिलेगा? 490 रुपया। ऑप्शन नंबर कितना है? तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। चलिए हम लोग आज के सेशन का अंतिम क्वेश्चन को लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 क्या कह रहा है कि 94 को 2 भागों ए तथा बी में इस प्रकार विभक्त किया गया है कि ए के 5वें भाग तथा बी के 8वें भाग का अनुपात 3:4 है। तो ए का मान ज्ञात करें, ठीक है। इसको आप डायरेक्ट भी सोच सकते हैं, लेकिन आइए थोड़ा सा अच्छा से हम बता देते हैं। कह रहा है कि 94 को 2 भागों में बांटना है, ठीक है। 94 को 2 भागों में बंटवारा करना है, यानी टोटल धनराशि दिया है 94, इसको 2 भाग में बांटना है। कैसे बांटना है? तो कह रहा है कि ए के 5वें भाग, तो ए के 5वें भाग और बी के 8वें भाग का अनुपात कितना है? 3:4, ठीक है।
ये आपका स्टेटमेंट दिया हुआ है। अब यहाँ से आपको क्या निकालना है, ए अनुपात बी। ए अनुपात बी निकालने के लिए क्या करेंगे, ए में भाग किससे है, 5 से, तो इसका गुना 3 से कर देंगे, 5 तिहाई 15, और बी वाला का गुना किससे करेंगे, बी वाले से, यानी 8 से भाग है तो 8 चौका 32। देखिए कितना आसानी से हम ए अनुपात बी ज्ञात कर लिए। अब टोटल का तुलना टोटल से कर लेंगे। टोटल कितना है, 94। हम कहेंगे 5 2 7 और 3 1 4, और निकालना क्या है, ए का मान, यानी कितना से गुना, 15 से गुना। लीजिए ए का भाग आप निकाल लीजिए, 47 दूनी 94 होता है, और 15 दूनी 30, यानी ए को 94 में कितना मिलेगा, 30 मिलेगा। सॉरी, रुपया नहीं, क्योंकि शुरू में रुपया का यूज नहीं किया है, तो 30 मिलेगा। तो यानी ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, बी इज़ द राइट आंसर। आई होप मैथ आपको अब समझ में आ रहा होगा, रेशियो बिल्कुल आसान दिख रहा होगा। देखिए सवाल को हम किस तरह से बना रहे हैं, समय नहीं लग रहा है, बिल्कुल एकदम आसानी से हम लोग सवाल को बना दे रहे हैं। और इसी मेथड से आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है, ठीक है। अभी तक आप प्रैक्टिस नहीं किए हैं तो खुद से सवाल बनाने का प्रैक्टिस कीजिए, तब जाकर और अच्छा लगेगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हमको भी मोटिवेशन मिल सके, और आपको अच्छा लगे तो थोड़ा अच्छा कमेंट्स कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए वीडियो को, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, लव यू ऑल।